मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। शुक और शारण रावण को सारे वानर प्रमुखों के बारे में बता रहे थे। रावण भी अपनी उस लंबे मोनोक्यूलर टेलीस्कोप से सब चीजें देख रहे थे और देखते देखते उन्होंने देखा कि अरे वानरों की एक बड़ी टोली सुवेल पर्वत के ऊपर चढ़ रही है। सुवेल पर्वत वॉज द एंट्री पॉइंट टू लंका। जैसे ही रावण ने देखा कि सुवेल पर्वत के ऊपर वानर चढ़ रहे हैं और वहां पे उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है, मतलब राक्षसों के लिए, फिर चढ़े जा रहे। रावण देख रहा है बंदर और साथ में एक बहुत ही सुंदर पुरुष, बहुत ही मतलब जैसे किसी की तराशा हुआ शरीर हो, कैसे एकदम पिक्चर परफेक्ट फेस, पिक्चर परफेक्ट बॉडी। और रावण ने ये भी देखा कि जो बंदर आकर के लक्का जला के गया था उसी के कंधे पर बैठा है और उसके पीछे एक और बड़ा सा वानर है, उसके कंधे पर भी कोई और बैठा हुआ है और यही वो दोनों भाई लगते हैं। और जैसे ही रावण ने उन दोनों भाइयों को देखा, इवन रावण के मुंह से निकला राम और लक्ष्मण। इनफैक्ट उस क्षण रावण तर गया था क्योंकि उन्होंने राम और लक्ष्मण का नाम लिया था। इसी बीच में पूरे झरोखे को फिर से एक बार देखते देखते रावण की पैनी नजरें उस मोनोक्यूलर में से देखते जा रही थी। सडनली ही रियलाइज्ड कि उनके बालों पर कुछ चिपचिपा गिर रहा है और बारिश तो नहीं हो रही है। वो देखते हैं क्या हो रहा है। उन्होंने अपने बालों को ऐसे हाथ लगाया, पानी भी नहीं है। ऐसा कि नहीं कि रावण डर गया और उसे पसीना आ गया, नहीं, वो चिपचिपा सा है, एकदम सा अलग सा। सो रावण देखते क्या हो गया। वो देखते हैं ऊपर एक बंदर बहुत छोटे रूप में उड़ के रावण के सर के ऊपर थूक रहा है, थू करके आ। और रावण को भी बहुत बुरा लगा, मतलब रावण के सर के ऊपर कोई थूके और वो भी बंदर आ। रावण की चतुराई, रावण की फुर्ती ने उसे जुप पकड़ के पकड़ लिया। तो बंदर भी जब रावण के हाथ में आया, वो बंदर डरा नहीं। वो बंदर रावण को देख करके कहता है, अरे मूर्ख, मैं सुग्रीव हूँ, वाली का भाई और प्रभु राम का सेवक, जल्दी से सीता को लौटा दे, नहीं तो फिर मैं खुद ही अकेला काफी हूँ तुझे मारने के लिए। ऐसी धूल चटाऊंगा तेरी सिट्टी पिट्टी एक हो जाएगी, एक एक हड्डी तेरी टूटेगी, एक एक मांसपेशी टूटी हुई होगी। तो वेदना से मौत को बुलाएगा लेकिन मौत तेरे पास आएगी नहीं, ऐसा कर दूंगा, हाँ मेरे साथ तो आप कर। रावण भी कुछ कम नहीं थे, रावण तुरंत झपक गए। दोनों दिग्गज एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे के ऊपर लात घूसे सर से, बीच हवा में दोनों का टकराना, दोनों की छाती का टकराना, ये सब चल रहा है। इसी बीच में हनुमान रावण ने सुग्रीव को एक मुक्का मारा। सुग्रीव वो बालकनी के टेरेस के ऊपर जाकर के गिर गए। उसकी जो रेलिंग्स थी वो लोहे की थी, वो पूरा लोहा बेंड हो गया। रावण ने सुग्रीव को तुरंत लिया और अब भी हे वानर, मैं तुझे मजा चखाता हूँ, अब भी तेरी मृत्यु देगा, ऐसे करके सुन करके नीचे मारा। लेकिन अब सोचिए, रावण अपने फोर्स से नीचे मारेंगे, क्या वेलोसिटी से कोई जीव नीचे गिरेगा। बट लो एंड बीहोल्ड, इवन रावण वाज ज़ैप्ड। जैसे ही सुग्रीव रावण के हाथ से छूटे, जैसे हम कुलंटी मारते ना
वैसे पलंटी मार करके खड़े हो गए और फिर रावण की और एक झपक ली। रावण उससे ऐसे जा गिरे वो पूरे चबूतरे के ऊपर कि पूरा चबूतरे को एक लंबा गैप आ गया, एक क्रैक आ गया और सब लोग ये देख रहे हैं। और होते 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 देयर इज नो एंड, देयर इज नो मैच। हर कोई एक दूसरे को लात घूंसों से मार रहा है। रावण को पहली बार लगा कि ये वानर सही में मेरा मैच है, और रावण को लगा कि ये युद्ध तो ऐसे खत्म होने ही नहीं वाला। तो रावण सोचने लगे अब क्या करेंगे। रावण जानते थे कि ये संध्या की वेला है और जैसी जैसी सूर्य ढलेगा और रात्रि आएगी, उसका बल और पराक्रम कई हजार गुना बढ़ जाएगा। और सुग्रीव ने भी देखा कि अरे रावण एक क्षण के लिए आंख बंद करके कुछ को तो पुटपुटा रहा है, कुछ मंत्र उच्चारण कर रहा है। सुग्रीव को पता चल गया कि रावण अब केवल हाथ पैर से नहीं, अस्त्रों से और शस्त्रों से युद्ध करना चाहता है। यस, शस्त्र तो फिर भी ठीक है, अस्त्र मीन्स मंत्र। और दिस वुड नॉट बी अ मैच फॉर मी, बट आई हैव टू सर्व लॉर्ड राम, आई हैव टू मेंटेन माई सेल्फ। तो जिस गति से रावण मंत्र पढ़ रहे थे, उसके डबल गति से सुग्रीव ने रावण के महल के टेरेस के ऊपर से छलांग मारी और पूरे अंधेरे में बुलडो दिया। थैंक यू वेरी मच। हरी